अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान ख़ान और आप देख रहे हैं लुकमान ख़ान ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज इमरान खान की पेशी थी हाई कोर्ट में और इमरान खान के भांजे भी साथ थे और भी ज़्यादा लोग कारकुनान साथ थे। जैसे कि इनसे मैंने गुज़िश्ता दिन पहले इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो आप इसके लिए क्या आपका रिएक्ट होगा। आज सेम ही इनके साथ वो सीन हुआ है और इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का ज़बरदस्त। शेरशाह भाई, आपसे कहा था इन लोगों से बच के, इनके वो छोट कंधों से, क्या हुआ था आज? हम जब उधर हाई कोर्ट पहुँचे तो यूजली हमारी हम हम 2-3 गाड़ियाँ होती हैं जो खान साहब के साथ जाती हैं। सो हमारी गाड़ी ज़रा पीछे रह गई थी क्योंकि जब हम एंटर कर रहे थे, जब श्रीनगर से हमने एंटर किया है तो लोग काफ़ी आगे आए तो हमारी गाड़ी थोड़ी पीछे 30-40-50 फुट पीछे रह गई। अब जो अगली 2 गाड़ियाँ वो साथ थी वो तो अंदर चली गई, क्योंकि हमारी पीछे रह गई तो मुझे पता था कि हमारे बाहर रह जाएंगे तो कोई मसला नहीं था। उधर तक पहुँचे, उन्होंने कहा देखें आप गाड़ी नहीं जा सकते, तो मैं उतरा भी, कहते आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। मैंने कोई मसला नहीं, हम बाहर इंतज़ार कर लेते हैं, घंटे बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे तो हम बाहर रहेंगे। और बाकी वर्कर्स भी थे जो अंदर उस पहले बैरियर से गुजर गए, तो बाहर कोई 60-70 लोग होंगे। तो शुरू में हम सारे पुरअमन थे, सारे एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, कोई अपने वीडियोस बना रहे थे और कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा था, सारे पुरअमन थे, अपनी मस्ती में लगे। हाँ, अपने गप्पे मारे थे और सब कुछ। कि हमें पता था कि हम इधर खड़े हैं तो खान साहब महफूज है, क्यों हमें उस तरह की तसल्ली थी। और ये पूरे प्रिपेयर्ड थे, इनके पास आपके पास रेंजर्स भी थे, आपके एफसी के भी लोग थे, आपके पुलिस भी थी और उनके पास टीयर गैस शेल्स के पूरे बड़े बड़े बैग्स थे। ये पूरी तैयारी में थे, जंग अगर हो जाए तो हो जाए। क्योंकि हम पुरअमन थे तो उनका कोई वजह नहीं मिली कि कुछ इस तरह की चीज़ करने के लिए। तो बस मैं गाड़ी में था, गाड़ी से मैं निकलता हूँ, मेरे एक काम की कॉल थी, मैंने वो कॉल ली, मैं इधर आगे पीछे वॉक कर रहा था, कॉल पे था 15-20 मिनट, वो कॉल ली, फिर कॉल आई, वो 5 मिनट थी। फिर जैसी कॉल मैंने बंद किया कि इंटरव्यू करने के लिए कोई आ गया, मैंने इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म किया। अच्छा, उससे पहले मैं जब उनका एसपी और उनके साथ एक और साथी थे, वो जो साथी था बड़ी खुशी से मिला। उसने पहले पूछा हसान के भाई है, मैंने कहा मैं खाला का बेटा, मेरा कज़न है, बड़ी खुशी से मिला। फिर साथ एसपी भी था, वो भी मिला आके, और उसने फिर ये रिक्वेस्ट की थी, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारे लिए ये कर सकते हैं कि आप ये सड़क खाली कर दें और ग्रीन बेल्ट के उस तरफ चले जाए। हमने कहा बिल्कुल, आप जो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, आप जो गाइडलाइंस देंगे हम करेंगे। तो उस तरह लोग उधर ग्रीन बेल्ट पे चले भी गए, उधर सारे थे। अब ये मैं उसके बाद फिर मैंने कॉल ली, कॉल के बाद फिर मैं इंटरव्यू किया। इंटरव्यू कोई 5-6 मिनट का था। इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने नोट किया लोग भागे हैं, मेरी पीछे से उस तरफ भागे हैं और वो पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और जैसे ही मैं इंटरव्यू वाला गया है ना, तो मैं बस समझे मैं मुड़ा ही हूँ तो मेरे साथ 2 बंदे खड़े होते, इस तरह पकड़ गए। तो मैंने कहा क्या रेजिस्ट करना, आसान तो था कि एक उसको जिस तरह वो खड़े हुए थे, आप 2 कोनियाँ ही मारनी थी इस तरह, आप आराम से उसे कॉलर, हाँ कमीज़ फट जाती। और बंदे ने बड़ा हल्का सा बाजू पकड़ा हुआ था, उसने ज़ोर का भी नहीं होता, उसने कोनी शोनी मारते छूट भी जा सकते हैं। मैंने उस वक्त सोचा करूँ क्या, भागना बुज़दिली होएगी, हमारे साथी नज़र आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो मैं तो साथ उसमें शामिल हूँ, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उधर से भागूँ, तो मैं साथ चलता गया। अरे कोई नहीं, आपके साथ हैं, हम चलेंगे अभी वैन में जा रहे हैं। तो बस उसमें घुसे अंदर, फिर सारे हमारे साथी थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था और बस। सर, आपकी बड़ी दहशत है। अजहर मिशवानी को उन्होंने जब उठाया, साद नियाज़ी को उठाया, काफ़ी देर तक उन्होंने रखा, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगवाया, लेकिन आपको कैसे रिहा कर दिया? नहीं, वो देखिए उनको पता तो बिल्कुल था मैं कौन हूँ। उन्होंने पहले से बंदे खड़े किए हुए थे कि यार ये इंटरव्यू जो दे रहे हैं ना, उसको पढ़ना है, बस उसको डालना है। मैंने भी बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर, वो पीछे ही खड़े हुए थे, साथ ही खड़े हुए थे मेरे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, ये था, ये अल्लाह की तरफ से, ये हम सारे वर्कर्स की किस्मत ये थी कि उधर हमारी लीडरशिप ने जो स्टैंड लिया हमारा उस वक्त, क्योंकि 3 बजे ना नेगोशिएशन, हम 12:30 बजे पकड़ लिया था, हमें कोई पौने समझे 12, सवा 12, 12:20 से पकड़ लिया, हमें 12:45 हमें जेल, वो रमना जेल ले गए थे।
अब उधर जब हम जेल में थे तो लोग कह भी देखे हमारी मजबूरी है, हम करना भी नहीं चाहते, आप प्लीज़ तावन करें, आप हमारे सारे भाई हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ये जो सारा पुलिस वाले कह रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे उधर, जिससे दो जो लोग अंदर लेके गए थे हमें ये कॉन्स्टेंटली कह रहे थे। हम जब उधर गए थे तो भी बड़े प्यार तम्मुल से पेश आए, हम भी कोई रोला नहीं डाल रहे थे। हमें पता है इनकी मजबूरी थी, हमें पता था किधर से प्रेशर आया है इनको पकड़ने यहाँ से डिक्टेशन गई है, उनको प्रेशर आया है, उन्होंने कहा यार कुछ पकड़ लो, पकड़ दकड़ कर लें कि हम उनको कह सकें देखिए जी हमने इतने लोग पकड़े हैं आपके कहने में। तो ये साफ़ है कि आपके जो नामालूम है, जो हम सारों को मालूम है, उन्होंने किया है, डिक्टेशन आई। PDM की आपको पता है इतनी दम नहीं है तो ये करने के लिए, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से था कि हमारी वो खान साहब ने उसी वक्त जब उनको पता चला, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी अपनी लीडरशिप को कि नेगोशिएशन आपने शुरू नहीं करनी जब तक कि मेरे सारे वर्कर्स रिहा ना करें। तो वो अब अल्लाह की तरफ से खान साहब को पता लग गया था कि आपको गिरफ्तार कर लिया है? उसी वक्त नहीं, मेरा नहीं, इससे उनको मेरा तो पता चला, लेकिन वो उनको तो फिक्र वर्कर्स की थी ना, मैं भी वर्कर्स में शामिल था। ये नहीं कि भांजे को पकड़े, भांजे गिरफ्तार हुए तो उनको फिक्र थी, उनको सारे वर्कर्स की सब इक्वल थे, सारे इक्वल थे, उन्होंने सारे वर्कर्स। अगर आप ट्वीट देखेंगे उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने वर्कर्स के लिए ट्वीट की, तो ये नहीं मेरा कोई सिंगल आउट नहीं किया था। तो उनको इक्वली उनको फिक्र थी सारों के लिए कि मेरे बजाय कि मेरे के लिए, सारे वर्कर्स के लिए। तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी लीडरशिप आपको पता है वर्कर्स के लिए कितना ख्याल करती है कि उन्होंने उस तरह एक्टिव हो। उन्होंने कहा नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आप रिहा नहीं करते। तो फिर उनको बड़ा प्रेशर ऊपर PDM की तरफ से आया कि छोड़ें जी इनको, कोई FIR नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना और हमें छोड़ें। उनको भी पता हम पुरअमन खड़े थे, तो उधर से प्रेशर आया तो उन्होंने बस कहा जी, उन्होंने पहले कहा, वो पहले कह रहे होंगे पकड़ो, वो कह रहे जी कुछ कर तो रहे नहीं, हम क्या पकड़ना है, उनका अपना क्राइटेरिया था, फॉर्मेलिटी से वो पूरी क्यों करनी पकड़े। उनको पता है गंदे पुलिस वाले होंगे जब ये पकड़ेंगे। तो लेकिन उनको जितना प्रेशर आया, आप देखें वो उनको भी प्रेशर फिर लेना, हर कोई तो नहीं ले सकता ना सूरतकारों का। तो उन्होंने फिर प्रेशर लिया, फिर इस तरह हुआ, फिर अल्लाह की तरफ से था। फिर हम 4 घंटे थे, क्यों जुमे की ब्रेक आ गई थी तो इसलिए एक्स्ट्रा हो गया, वरना तो उन्होंने उसी वक्त छोड़ देना था। तो ये फिर सिलसिला हुआ था, फिर सीधा फिर वापस जैसे ही उधर से निकले हम फिर वापस आ गए। चलो आपको भी मुबारक हो कि आपने भी जेल की सैल की। उसने आपने कहा कि मुझे वीवो डाले में उठाया, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। आज आपके लिए एजाज़ की बात हमारा यही देखिए, आप जिस तरह कहते हैं ना कि आपका ये स्टैंप लग गया। देखिए मेरे फ़ोन पे ना पीछे उन्होंने शेरशाह नाम लिखा था, मैंने कहा मिटता है नहीं मिटता। वो जेल वाला कहता है देखें जी आपके आप सुरवेनियर हो गया जी आपका जी, अब पास रखिएगा, एजाज़ हो गया कि आप जी आपने भी जेल काटी। तो बस यही था। और ये था कि अगर ये नेगोशिएशन शायद ना होती तो हम शायद निकलते, फिर मुझे लगता फिर हम वो अदियाला जेल का चक्कर लगता। कल कोई वो तो आप चाहते हैं नहीं, कोर्ट ना होता, फिर सैटरडे भी गुजारते, संडे मंडे को ऐसी छुट्टी थी, मतलब फिर मैं सारों को कहने लगता ट्यूसडे को जा रहे हम वीकेंड वहाँ पे गुजारता। उधर इतनी छोटी जगह थी, 36 कोई 32 लोग पहले, 2 कैदी पहले से थे, तो हम 34 आए तो 36 हो गए टोटल। तो हम सारे बारियां लेते कि कौन टांगे खोल के, कौन किसका टाइम आ गया टांगे खोल के बैठने के लिए। तो वो भी एक अब तक